इस वक्त पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इजहार ख्याल कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस हुकूमत ने दिया है सर एहसास प्रोग्राम के तहत आज के दिन पंजाब में 65 अरब रुपए से ज्यादा 12-12 हज़ार एक फर्द को पूरे पंजाब के अंदर हमने तकसीम कर दिए हैं सर। कुछ मैं सर बजट से पहले के कुछ फाइनेंशियल सूरत हाल बयान करना चाहूँगा सर। जब मार्च 2020 के अंदर जो हमारे माली हालात थे उसमें जब हमारे FBR के टारगेट्स जो थे वो 13% उनमें इजाफा मुतवक्के था और जो हमारा ओन सोर्स रेवेन्यू था सूबे का उसमें 23% इजाफा देखने में आ रहा था और वफाक से जो महसूलात कीमत में 20% इजाफा मुतवक्के था जिससे हमें 852.2 अरब रुपए की खतीर रकम जो हमें मिलनी थी मुतवक्के थी। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से फैसला कुछ और था जो हमें एक आजमाइश का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से पंजाब को 635 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपनी पूरी फिनांस की जो टीम थी उनको कहा कि एक हकीकत पसंदाना बजट बनाया जाए, उसमें सिर्फ अल्फाज की जादूगरी ना हो, इसमें आदाद का हेर फेर ना हो, बल्कि ये हकीकत पसंदाना बजट हो। और मेरे ख्याल में सर ये पहला बजट है जो बिल्कुल हकीकत के बिल्कुल ही नजदीक है। इसके अलावा सर मैं जो अपने मज़ीद अराकीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जो ज़ेरे तकमील हमारे मनसूबा जात हैं उनके लिए हमें 1300 अरब रुपए की खतीर रकम दरकार है। ये एक बहुत बड़ी रकम है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इंशाअल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस चैलेंज से हम नबराजमार हो सकें। इसके बाद सर कोरोना से बचाव के लिए जो दरकार वसाइल हैं अगले माली साल के बजट में 106 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया गया है और 50 अरब रुपए बराह रास्त जो कोरोना के ऊपर अखराजात होते हैं वो हैं सर। इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसकी बहाली के लिए एक स्पेशल मराहती पैकेज दिया गया है सर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट के लोकल छोटे टैक्सेस थे वो हमने ख़त्म कर दिए हैं, जो कि 600 मिलियन बनते थे, वो सूबाई हुकूमत खुद अदा करेगी। हमने सर PPP अथॉरिटी का क्याम अमल में लाए हैं सर, जिसके पाइपलाइन के अंदर 140 अरब रुपए की 13 बड़ी सड़कें उसके अंदर हैं सर। और उसमें SL3 का इफ्तिताह गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म कर चुके हैं जिस पे तकरीबन 11 अरब रुपए के करीब लागत आएगी सर। पंजाब में छोटे और दरमियानी दर्जे के जो शहर हैं उनके लिए 23 अरब रुपए की लागत से वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोग्राम जो कि 20 अरब से है पंजाब के छोटे और बड़े शहरों की बेहतरी के लिए है सर। जो डेवलपमेंट बजट है उसके अंदर सर हमने 5 अरब रुपए का इजाफा किया इस मुश्किल हालात के अंदर भी, और लोकल गवर्नमेंट के बजट के अंदर 10 अरब रुपए का हमने इजाफा किया। 121 साल के बाद पंजाब का जो इरिगेशन का दूसरा बड़ा मंसूबा है जलालपुर कैनाल प्रोजेक्ट, उसका हमने आगाज किया जिसके लिए 32 अरब 40 करोड़ रुपए रखे गए और ज़राअत के लिए 31 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और पहली मरतबा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 1.5 अरब रुपए की फंड रखी गई है। और ये भी मैं बताना चाहता हूं सर अक़लियतों के लिए बजट में इस दफा 6 गुना इजाफा किया गया है। हेल्थ सेक्टर के अंदर 38% का इजाफा किया गया जो एक रिकॉर्ड है और एजुकेशन के बजट के अंदर 18% का इजाफा किया गया है सर। हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंदर पूरे पंजाब के अंदर हमने सर 135 अरब रुपए की जमीनें वागुजार कराई हैं। इसके अलावा सर हुकूमत पंजाब अपने बड़े भाई होने के नाते बलूचिस्तान के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स करने जा रही है सर।
एक खरान के अंदर एक टेक्निकल कॉलेज और तफ्तान के अंदर ज़ायरीन के लिए कम्युनिटी सेंटर और तुर्बत में एक 100 बेड का अस्पताल जिन पर 1.25 अरब रुपए लागत आएगी। सर, हमने पंजाब में डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस और सिविल अफीसर की सलाहियतों का एतराफ़ के तौर पर इन्हें मज़ीद सहूलतें दे रहे हैं ताकि वो यकसुई के साथ आवाम की खिदमत कर सकें। सर, आवाम को अदल व इंसाफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह में शामिल है। यही वजह है कि अदलिया की ग्रांट में 1.5 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। सर जनाब स्पीकर, जहाँ तक पुलिस की बात है, पहली दफ़ा 10,000 कांस्टेबल की भर्ती की मंजूरी दी गई है और पुलिस को 600 नई गाड़ियों के लिए पैसे दिए गए हैं और 45 नए थाने बनाए जा रहे हैं और 101 थानों के लिए कायम करने के लिए अराजी की मंजूरी दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इजहार ख्याल। उनका कहना था कि विफाक से महसूलात की मद में 20% इजाफा मतवक्की है। मार्च 2020 में FPR के अहदाफ में 23% इजाफा मतवक्की था। इस वक्त हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। पंजाब में 5 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अस्पतालों में अदवियात की कोई कमी नहीं है। उनका कहना था कि विफाक से महसूलात कीमत में 20% इजाफा मतवक्के था। मार्च 2020 में FBR के अहदाफ में 23% इजाफा मतवक्के था। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। पंजाब में 5 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अस्पतालों में अदवियात की कोई कमी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि विफाक से महसूलात कीमत में 20% इजाफा मतवक्के था। मार्च 2020 में FPR के अहदाफ में 23% इजाफा मतवक्के था। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। पंजाब में 5 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अस्पतालों में अदवियात की कोई कमी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि विफाक से महसूलात कीमत में 20% इजाफा मतवक्के था। मार्च 2020 में FPR के अहदाफ में 23% इजाफा मतवक्के था। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। पंजाब में 5 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अस्पतालों में अद्वियात की कोई कमी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि विफाक से महसूल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में भारत मुलविस है। भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा बनाया था। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि जानते हैं नुमाइंदा JNN हनफा राजा से। जी हनफा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज बजट का इजलास था और जो है इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जिस पर आखिरी रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीच किया। उनका कहना था कि इत्तेहादियों, सबसे पहले इत्तेहादियों और अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से बजट पास हो गया है। बजट एक रोज कबल TV पर लगा था। हुकूमत के आखिरी दिन है। ख़वातीन और अक़लियतों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान के हीरोज़ का नाम लेता हूँ। और उनका ये भी कहना था कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के शोधा को सलाम पेश करता हूँ। सब इंस्पेक्टर शाहिद हसन अली इफ्तिखार को सलाम पेश करता हूँ। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत से हुआ है। हमारी एजेंसियों ने 4 बड़े हमले इससे पहले रोक चुके हैं। आपकी जितनी भी तैयारी हो, आप मुकम्मल रोक नहीं सकते। 2 हमले इस्लामाबाद के करीब नाकाम बनाए गए हैं। उनका मजीद ये कहना था कि हमारे टैक्स टारगेट 5,000 अरब था, मगर वो 1 अरब कम रहा। कोरोना की वजह से इतना बड़ा टैक्स हदफ हासिल ना कर सके। तीसरा ये भी कहना था कि हमारे टैक्स पहले 9 माह से 17% ज्यादा टैक्स जमा हो रहा था। 18वीं तरमीम के बाद सुबह अपने फैसले कर सकते हैं। मेरी जाती तो मैं इतने सख्त लॉकडाउन की तरफ ना जाता। यूरोप और भारत को देखकर यहाँ सख्त लॉकडाउन करने की वकालत की गई। उनका ये भी कहना था कि मैं तो चाहता था कि रेहड़ी छापड़ी वाले का ख्याल रखा जाए। हमें समझ ना होने के ताने देने वालों को खुद समझ नहीं आ रही। वो कभी कच्ची बस्तियों में गए हो तो उन्हें अंदाजा हो। और पार्लियामेंट इजलास जो आज था उसमें अपोजिशन
हुकूमत का जो इजलास जारी था उसमें अपोजिशन के तमाम अरकान शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने वॉकआउट कर लिया था और शारे दस्तूर पर जो है वो अपोजिशन अरकान का जो धरना था वो भी वहाँ पे जारी था। उसमें उनका यही कहना था कि जो है हम इस बजट को नहीं मांगते, लोगों को बंद करने का लॉकडाउन किया जा रहा है। और उनका ये कहना था कि ये कैसा स्मार्ट लॉकडाउन है और जिससे काफ़ी उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे पर कौमी असम्बली के अपोजिशन का एहतजाज भी किया गया। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट हाउस को जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी गई थी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे मंजूर नहीं किए गए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है और दूसरा बजट के बाद महंगाई का तूफान आने वाला है। और ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि हुकूमत ने जो बम गिराए हैं अवाम में सांस लेने की भी सकत अब नहीं बचेगी। नवीद कमर ने कहा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है, हुकूमत ने माफिया को सपोर्ट किया, मईशत को तबाह किया। और दूसरा ये था कि जो है कुछ दिनों में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हनफा। कराची में आईजी सिंध तकरीर से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुराद अली शाह इस तकरीब में मौजूद हैं और वुज़रा की जानिब से इन सिक्योरिटी गार्ड्स को खिराज तहसीन पेश किया गया है जिन्होंने भरपूर बहादुरी और अब आपको बताते चले, वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कुछ क़ुव्वतें पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहती। जब ही पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता है ये क़ुव्वतें रखना अंदाजी करती हैं। उन्होंने कहा कि जब हम कश्मीर के मसले पर को उठाते हैं, मईशत को आगे बढ़ाने लगते हैं तो ये क़ुव्वतें अदम इस्तेहकाम के लिए हरकत में आ जाती हैं। सी पैक पर उंगलियां उठाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम अपने मसल्ह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। हमारे जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके दहशतगर्दी के इस अफरियत को शिकस्त दी है। मैंने पहले भी स्लीपर सेल्स के मुतहरिक होने का अंदिया दिया था। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि भारत अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता क्योंकि अफगानिस्तान में अमन से भारत की अहमियत कम हो जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने ट्वीट करते हुए कहा कि टैक्स फ्री बजट वज़ीर आज़म की अवाम दोस्ती का मजहर है। बजट में तजवीज़ करता इक़दाम से मईशत का पहिया चलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में तजवीज़ करता इक़दाम से रोज़गार की नई राहें खुलेंगी। बजट मंजूरी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि PTI और इत्तेहादी मुत्तहिद और यकजा हैं। अपोजिशन ने गैर यकीनी माहौल पैदा करके आवाम में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिश की। अपोजिशन अपनी सियासी सोच के खोखलेपन का मुजाहरा कर रहा है। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी गई। निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर तरक्की मिली है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा JNN उस्मान मुगल। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर जो तरक्की दे दी गई है। ISPR के मुताबिक निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर है जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के जो तरक्की मिली है। और मजीद जो है वो ISPR की जानिब से ये कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर जो वो पाकिस्तान आर्मी के जो पहली सर्जन जनरल जो वो तैनात किए गए। निगार जौहर मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी के जो वो अपने जो फर्ज है वो अंजाम दे रही है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। कंटोनमेंट बोर्ड बिल्डिंग ब्रांच और रेलवे हाउसिंग सोसाइटी की मिली भगत से रेलवे हाउसिंग स्कीम साथ में गैर कानूनी मकानात और मार्केटों की तामीर जारी। इलाका मकीन परेशानी का शिकार। कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी और रेलवे हाउसिंग सोसाइटी की मिली भगत से स्कीम नंबर 7 में गैर कानूनी और नक्शा के बगैर तामीरात का सिलसिला जारी। स्कीम नंबर 7 में खिलाफ कानून 5 मंजिला इमारतें, मार्केट्स और बेसमेंट जेबें गर्म करने के चक्कर में बनाई जा रही हैं। कैंट बोर्ड रावलपिंडी दफ्तर कोरोना वायरस की वजह से बंद है, जिसका फायदा उठाते हुए गैर कानूनी तामीरात तेजी से करवाई जा रही हैं और जिम्मेदारान की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। तर्जमान कैंट बोर्ड और सेक्रेटरी रेलवे हाउसिंग सोसाइटी ने इन तामीरात पर मुकम्मल लाइलमी का इजहार किया है।
इंजन ताजिरान पाकिस्तान का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतालबात न मानने की सूरत में हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ के उन्वान से अनोखे एहतजाज की कॉल दे दी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे शेराज अहमद शेराजी से। जी शेराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आकाशा, अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान के रहनुमाओं ने आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मुतालबात से हुकूमत को आगाह किया। उनके मुतालबात में सबसे पहला मुतालबा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उन्हें फिल फौर खत्म किया जाए। इसके साथ साथ 1 साल के लिए तमाम अशिया खुर्दनोश और जो दीगर अशिया है उन पर जो टैक्स है उनको फिल फौर खत्म किया जाए। इसके साथ साथ कराए कि उम्मत में जो दुकानदार है, जो ताजर है, उनको इमदाद दिया जाए। साथ साथ जो है इन ताजरों को बिलासूद कर्ज जो है वो फराहम किया जाए ताकि वो एक मरतबा फिर से अपनी पैरों पर जो है वो खड़े हो जाए। इसके साथ साथ उनका ये मुतालबा था कि अगर दुकानें खुली है तो उनके साथ जो रेस्टोरेंट्स है, जो शादी हाल है, उनको भी खोल दिया जाए। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो उन्होंने 18 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी है। उनका कहना था कि इस एहतजाज में मुल्क भर के ताजर जो है वो यहाँ पर आएंगे, अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और हरम बचाकर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शेराज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी एक ट्वीट में भारतीय हुकूमत के कश्मीर में इक़दामात को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि भारत ने पहले गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर को अपने साथ शामिल किया और अब भारत मकबूजा कश्मीर की आबादियाती ढांचे को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने पहले गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर को अपने साथ शामिल किया और अब 25,000 भारतीयों को कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करके वहाँ आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दुनिया के दीगर रहनुमाओं से भी राब्ते कर रहा हूँ। भारतीय इक़दामात गैर कानूनी हैं और जनूबी एशिया के अमन और सलामती के लिए खतरा हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में नर्सिस वजीफा न मिलने पर सरापा एहतजाज। अस्पताल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जानिब से नर्सिस के फंड्स रोक दिए गए। पिम्स अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ हक तलफी की जा रही है, जिसके खिलाफ स्टूडेंट नर्सिस सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि नर्सिस स्टूडेंट के हक में आवाज़ उठाने वाले ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर लियाकत अली को भी मअतल कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और जब तक फंड्स जारी नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। इंस्ट्रक्टर लियाकत अली ने बताया कि इंतजामिया ने स्टूडेंट नर्सिस को हक मांगने पर गुज़िश्ता रात से अस्पताल में बंद किया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास मनसूख करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना के इजलास की मनसूखी से मुतालिक अरकान को आगाह कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास की वजह से विफाकी काबीना का इजलास मनसूख किया गया। काबीना इजलास की नई तारीख से मुतालिक अरकान को ताहाल नहीं बताया गया। काबीना इजलास का आज 12 निकाती एजेंडा जारी किया गया था। कुछ कोरोना की सूरत हाल। मुल्क में कोरोना से मजीद 141 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 4,303 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 2,09,159 तक पहुंच गई। अब तक पंजाब में कोरोना से 1,727 और सिंध में 1,343 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 935 अफराद जाम बहाक हो चुके हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में 127, बलोचिस्तान में 119, आज़ाद कश्मीर में 28 और गिलगित बल्तिस्तान में 24 अफराद जाम बहाक हो चुके हैं। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले को एक्सचेंज की हिफाजत पर मामूर गार्ड्स और सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई ने नाकाम बना दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जदीद असलहे से लैस 4 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला किया। दहशतगर्द दस्ती बम और गोलियां बरसाते हुए स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी हॉल में घुसना चाहते थे, लेकिन दाखिली रास्ते और अंदर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने दिलेरी से मुजाहिमत की। दहशतगर्द गाड़ी नंबर BAP 629 में जदीद और हलाकत खेज असलहे का बड़ा जखीरा लेकर किस वक्त कराची में दाखिल हुए, ये जानना अभी बाकी है। तहाँ वो मुमकिना तौर पर II चंद्रीगढ़ रोड का रास्ता इस्तेमाल करते हुए सुबह 10:03 पर स्टॉक एक्सचेंज की हदूद में दाखिल हुए और आते ही दाखिली रास्ते पर बनी चौक पर दस्ती बम से हमला किया और वहां तैनात मुहाफिजों पर गोलियों की बारिश कर दी। हमले का अंदाजा होते ही इमारत की छत पर कायम दूसरी चौकी पर मौजूद मुहाफिजों ने जवाबी फायरिंग की, जिससे 2 दहशतगर्द इमारत के अहाते में ही ढेर हो गए, जबकि 2 दहशतगर्द गोलियां बरसाते आगे बढ़े। इसी दौरान पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौका पर पहुंची, जबकि दहशतगर्दों की पोजीशन जानने के लिए हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सिर्फ चंद मिनटों में दीगर 2 दहशतगर्दों को भी मार गिराया गया। हमले में 1 पुलिस अफसर और 3 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 6 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और खाने पीने की अशिया बरामद हुई। टिड्डी दल से निपटने के लिए जहां दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं, वहीं सिंध हुकूमत ने नया पैकेज मुतारिफ करवा दिया। टिड्डियां पकड़ो पैसे लो। शेराज अहमद शेराजी की ये रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का चूहा मारो पैसे लो प्रोग्राम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस प्रोग्राम की कामयाब पजीराई के बाद सिंध हुकूमत कैसे चुप रह सकती थी। ऐलान किया टिड्डियां पकड़ो और पैसे लो। खेत विच आया कल टिड्डियां दा दल, खाली पीपा पिया खड़कावे, मैनू दस्सिया गवांढियां ने टिड्डियां दा दल गया आवे, मैनू दस्सिया गवांढियां ने टिड्डियां दा दल गया आवे, मैनू दस्सिया गवांढियां ने। टिड्डियों के खात्मे के लिए मुट्ठी में अहम इजलास हुआ, जिसमें महकमे ज़राअत के डायरेक्टर जनरल इदरीस रिंद ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि टिड्डियों के खात्मे के लिए थरपारकर में 10 और उमरकोट में 2 मुकामात पर खरीदारी मरकज खोले जाएंगे। इन मुकामात पर 15 रुपए किलो के हिसाब से जिंदा या मुर्दा टिड्डियां खरीदी जाएगी। कोई 4-5 बंदे ताबरानी आप चलिए खेतानू टिड्डियां नु देवांगे पजानी, आप चलिए खेतानू टिड्डियां नु देवांगे पजानी, आप चलिए खेतानू। डायरेक्टर जनरल इदरीस रिंग का कहना था कि टिड्डियों की खरीदारी 1 जुलाई से शुरू होगी और इस मंसूबे में 10 समाजी तंजीमों की खिदमात भी हासिल की गई है। इस बड़ी ऑफर से जहां एक तरफ टिड्डियों का खात्मा होगा तो दूसरी जानिब गरीब अवाम की भी वारे न्यारे लग गए। शिराज अहमद शेराजी, JNN, इस्लामाबाद। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चले, कौमी स्क्वाड की इंग्लैंड में पहली टेस्टिंग की रिपोर्ट्स PCB को मौसूल। इंग्लैंड में मौजूद 20 खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के 12 अरकान के टेस्ट मनफी आए हैं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा JNN अब्दुर्राफे। जी अब्दुर्राफे, टेस्ट रिपोर्ट्स की क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो टेस्ट रिपोर्ट थी PCB ने फराहम करती है। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट थी 20 खिलाड़ी और 12 अरकान जो है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के, उनकी ये रिपोर्ट है और सारे मैनेजमेंट और खिलाड़ी तमाम तर लोगों की जो रिपोर्ट है वो मंफी आ गई है। PCB का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक और रिपोर्ट करवाई जाएगी। इसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी है वो ऑक्सर के अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनको इजाजत मिली है। ताहम जो मजीद खिलाड़ियाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनका अभी ये फैसला नहीं किया गया कि वो कब पहुंचे हैं वक्त में। इसके साथ साथ जबर दौर और पाकिस्तान टीम के जो फिजियो है उनके मुताबिक ये अभी रिपोर्ट नहीं मिली कि उनका कब टेस्ट रिपोर्ट जो है उसकी रिपोर्ट मिलेगी। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके 5 दफा टेस्ट करवाए जाएंगे पहले टेस्ट मैच से पहले। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्राफे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
बात हो महंगाई की बढ़ती आग, टेक्नोलॉजी के हों शाहकार, या फिर हों सकाफती त्यौहार, हिंदुस्तान का हो बुज़दिलाना वार, या हो पाकिस्तानी शेरों की ललकार। मंशियात में घिरा नौजवान हो या फिर जखीरा अंदोज बेईमान, अब होगी आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आओ जी। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप और आप भी अनजान। क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ ओनली ऑन JNN। सो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतज़ार कीजिएगा, देखना मत भूलिए। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान, हो सकता है अगला शहर आपका हो। हम पहुंचाएंगे मजलूम की आवाज दीवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा JNN के रिडार से। हम करेंगे बेनिकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्स्ट शनास।
एलिगेंट और भी शानदार। दोनों चीजें बहुत जबरदस्त हैं, इजी हैं। नान के साथ खाएं, शीर माल के साथ खाएं। हम सजाएंगे रवायती दस्तरखान लजीज पकवान के साथ। Forget to watch Cuisines with Hanfa only on Channel JNN. अब बात हो महंगाई की बढ़ती आग, या जाली आमिल के राग, टेक्नोलॉजी के हों शाहकार,